पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुशु को एक गेट मिला था जिसके अंदर से उसको एक बाउल मिला था जिसके अंदर कुछ खाना था और फिर लास्ट में उसने कहा था कि उसके पास बहुत टाइम है। फिर अपने को दिखाया जाता है वुशु अपने रूम में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वुशु कहते हैं कि कम से कम मुझे यहाँ पर ट्रैप हुए को 4 महीने तो हो ही गए होंगे। वुशु बताता है कि एक दिन जब वो मुझे खाना दे रहे थे उस छोटे से गेट में से, तो फिर मैंने आगे से बहुत थपथपाया, बहुत उनको कहा, पर उन्होंने आगे से एक वर्ड तक नहीं बोला। फिर अपने को दिखाया जाता है वापस से प्रेजेंट का सीन। वुशु अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो प्रैक्टिस करता करता नीचे गिर जाता है। वुशु कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर ऐसे रहता रहता पागल हो जाऊँगा इस जगह पर, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बाद में महसूस हुआ। फिर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। वुशु बताता है कि अब वो यहाँ पर अंधेरे में भी देख सकता है क्योंकि वो कब का अंधेरे में ही है और अब वो इस एनवायरनमेंट में रह सकता है क्योंकि कब का वो यहीं पे था और अब उसको अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर कोई भी जीव जंतु मेरे पास से जाता है तो वो भी मेरे को दिख जाता है। वुशु कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं विदाउट सनलाइट के, और यहाँ पर कान खजूरे भी हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है वुशु के साइड में होता है एक वाइट कलर का स्नेक। वो पहले तो घूमता और फिर वुशु के तरफ जाता है स्पीड में और वुशु का हाथ पीछे की तरफ होता है और उसके पीछे के हाथ पर ऐसे लिपट जाता है और फिर उस हाथ पर काट देता है। वुशु कहता है कि अभी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जहाँ पर उस स्नेक ने मुझे काटा है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आग लगी हुई है उस जगह पर, और शायद तक ये चीज़ मुझे सांप के जहर के वजह से महसूस हो रही है। और फिर इसके बाद वुशु ऐसे बेहोश होने लग जाता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। उस लोहे के गेट में से थोड़ा सा छेद में से वापस से उसको खाना दिया जाता है वुशु को, और फिर वुशु खड़ा होकर उस खाने को पकड़ लेता और कहते हैं कि मैं यहाँ पे मरूंगा नहीं भले कुछ भी हो जाए। वुशु सारे खाने को खा लेता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। वुशु अपने कपड़े वापस से पहन लेता है और उसके सामने वही वाइट स्नेक होता है। वुशु कहते हैं कि तो ये चीज़ ऐसी दिखती है। वुशु कहते हैं कि उस चीज़ के जहर ने मुझे बिल्कुल मार ही दिया था, पर जब उसने मेरे को काटा था उसके बाद मेरी शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और उस स्नेक की वजह से मेरे शरीर में कुछ बदलाव आए थे, तो उसकी वजह से मैं पहले से तो ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और ये सब इस स्नेक की वजह से ही हो रहा है जो भी अभी तक मेरे साथ हो रहा है और ये बहुत अच्छा है। वुशु कहता है कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी, मतलब ताकतवर लोगों की बातें सुनी थी कि वो कैसे ताकतवर हुए थे, और मैंने सुना था कि वो सरवाइव कर गए थे जहर से, उनको जहर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। और क्या मैं भी जहर से इम्यून हो सकता हूँ, मैं भी इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ, मैं खुद को ही एक वेपन बना सकता हूँ। और फिर वुशु स्नेक को अपने ऊपर से वापस कटवा लेता है। फिर उसकी वजह से वुशु के हाथ के ऊपर लकीरें बनने लग जाती हैं। वुशु कहता है कि क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पहले से केयरफुल हो जाना चाहिए, और जहाँ पे उस स्नेक ने मुझे काटा है कटवाया जहाँ से मैंने उस स्नेक से, वहाँ पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आग लग चुकी है और ये इतना बुरा नहीं था जितना बुरा स्नेक ने मुझे पहले काटा था। और इस स्नेक की आंखों को छोड़कर ये स्नेक बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी आंखों की वजह से ये स्नेक अंधेरे में भी देख सकता है और ये स्नेक चुपके चुपके अपने शिकार के पास जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये स्नेक बिल्कुल भी लालची नहीं है। ये स्नेक अपना भोजन करने के बाद जो अपने आसपास कीड़े होते हैं उनको भगाता नहीं है, और मुझे लगता है कि ये स्नेक ही इस अंधेरे में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। फिर अपने को दिखाया जाता है वापस से प्रेजेंट का सीन। वुशु के आसपास आवाज़ें आने लग जाती है। फिर वुशु कहता है कि ये वाइब्रेशन किस चीज़ की हो रही है। फिर वुशु जब अपने सामने देखता है तो सामने वही आयरन वाला गेट होता है पर वो खुला होता है। फिर वुशु अपने रूम से बाहर आ जाता है और बाहर ऐसे केव टाइप होती है। वुशु फिर एक कमरे की तरफ जाता है और कहता है कि ये कमरा मेरे कमरे से 20 कदम दूर था, इसीलिए हम एक दूसरे की आवाज़ें नहीं सुन पा रहे थे। फिर वुशु जब
उस कमरे के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक लड़का होता है, वो मर गया होता है। फिर वुशु कहता है कि ये स्मेल आ रही है मरने की। वुशु कहता है कि मैं इस लड़के को देखकर ज़्यादा डिटेल्स तो इसके बारे में नहीं बता सकता, पर मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये लड़का मेरी एज के आसपास का ही होगा। वुशु कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई और रूम भी होंगे, पहली बात तो पक्का होंगे ही हैं, और उनके अंदर भी ऐसे ही बच्चे होंगे जो मर रखे होंगे या फिर शायद तक बच भी चुके होंगे। फिर वुशु सामने चलता चलता एक गेट के पास आ जाता है। वुशु कहता है कि इस आयरन के गेट ने जो मेन होल है जहाँ से हम बाहर आ सकते हैं उसको ब्लॉक कर रखा है। फिर वुशु फुल अपना धक्का जोर वगैरह लगाता है और उस गेट को खोल देता है। फिर उस गेट को खोलने के बाद जब वो सामने देखता है तो सामने उसके जैसे ही और बच्चे होते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड और ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो कमेंट ज़रूर कर देना और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कल एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।